कैप्रिकॉर्न, हाँ, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि ये एक जनरल लव रीडिंग है। आपसे रेजोनेट कर रही है या आपको पसंद आ रही है या आपकी कोई हेल्प कर रही है ये रीडिंग, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की हो सकती हैं। कैप्रिकॉर्न, आप एक अर्थ साइन हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि अर्थ साइन में जो पावर होती है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। विल पावर कह सकते हैं यहाँ पर, डिसीजन मेकिंग पावर कह सकते हैं यहाँ पर, अपनी गलतियों को सही करने की पावर कह सकते हैं कि जो अर्थ साइन के पास है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो के पास, वो किसी और साइन के साथ ऐसे हो नहीं सकती क्योंकि आप एक अर्थ साइन हैं। तो आपको चाहिए कि अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो रही है, कोई ऐसी मिस्टेक है आपकी की हुई, या आप कंटिन्यू है वो आप मतलब कर रहे हैं अभी, जिससे आप ब्रोकन हार्ट सिचुएशन में ही जाएंगे। मे बी कोई रिलेशनशिप हो जो कि ख़त्म हो चुका हो, आप एक्सेप्ट ना कर रहे हो। मे बी कोई लव कनेक्शन ऐसा हो जो कि आपने एक्सपीरियंस किया हो बहुत अच्छा, पास्ट में लॉन्ग टर्म रहा हो आपका, ये लॉन्ग टाइम रहा हो आपकी लाइफ में, और वो दी एंड हो रहा हो और आप एक्सेप्ट ना कर रहे हो, तो फिर क्योंकि उसका कोई फ्यूचर नहीं है आपके साथ, क्योंकि उस पर्सन की फीलिंग्स नहीं है आपके साथ अब, क्योंकि वो पर्सन डिसंगेज है इमोशनली आपसे। तो अगर आप यहाँ पर ख़ुद को स्टक करते हैं तो नुकसान किसका है कैप्रिकॉर्न? यहाँ पर आपको वो पावर यूज़ करनी है जो कि एक अर्थ साइन के पास होती है, और ख़ुद को इन एनर्जीज से आगे लेके जाना है जो कि करती हैं आपको स्टक। ओके कैप्रिकॉर्न, कार्ड्स की पोजीशन देखें, सबसे ऊपर ही वर्ल्ड का कार्ड है। देखें, कार्ड्स को गौर से देखें। आज कैप्रिकॉर्न एक साइकिल है जिसका दी एंड हो रहा है, जिसमें टॉक्सिसिटी थी, यहाँ ट्रस्ट इश्यूज थे, यहाँ इस पर्सन से आप काफ़ी अरसे तक डिसंगेज रहे हैं, यहाँ पर उस पर्सन की फीलिंग्स भी नहीं है। यहाँ पर दी एंड क्या दिख रहा है? 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हैंग्ड मैन का कार्ड है। उसके बाद बर्डन कैरी किए हुए थे आप इस लव रिलेशन के थ्रू अपने शोल्डर्स पे, वहाँ उसका कार्ड है। अगर आप गौर से इन कार्ड्स को देखें, सारी एनर्जीज क्या बता रही हैं? बता रही हैं एक साइकिल के दी एंड का टाइम आ चुका है। ओके, आई होप जिन लोगों से मैं ये बात कर रही हूँ वो समझ रहे होंगे। मैं इन कार्ड्स के थ्रू आपको बता सकती हूँ और मेरी बात आप वहाँ समझ सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, लाइफ में अगर कुछ दी एंड हो रहा है या हो चुका है तो एक्सेप्ट करें, क्योंकि एक्सेप्ट करना ही आपको डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ पर एक साइकिल का दी एंड होगा, आप एक्सेप्ट करेंगे, जो कि आपकी रियल डेस्टिनेशन है, उस डायरेक्शन में आप जाना शुरू करेंगे ना, स्टार्ट तो लेंगे। लव रिलेशनशिप में कुछ कैप्रिकॉर्न अनदर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या टॉरस विर्गो के साथ डील कर रहे हो पास्ट में। तो ये है कि आपके और उनके बीच ना अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको गिव अप करना बेहतर रहेगा, क्योंकि देखें आप डिसंगेज हुए उनसे, वो आपसे डिसंगेज हुए, काफ़ी अर्सा बीच में आ गया। फॉर एग्जांपल की बात है, यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी ने अपनी जगह बना ली है उनके दिल में, तो फिर डेफिनेटली अब आपका क्या काम रह गया फिर उनकी लाइफ में? जब आप उनके दिल में नहीं है, आपको एज अ फ्रेंड डील कर सकते हैं, इमोशंस नहीं होंगे उनके दिल में, आपके लिए इमोशंस नहीं होंगे क्योंकि वो इमोशनली किसी और के साथ होंगे कनेक्शन में। तो फिर आपको आगे मूव करना चाहिए, ये आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं ना। ओके, एक्सेप्ट करें और फ्यूचर के बारे में सोचें, मूव फॉरवर्ड हों। रिसेंट पास्ट में कुछ कैप्रिकॉर्न की लाइफ में कुछ डिसीजन मेकिंग की नीड थी। यहाँ कुछ कैप्रिकॉर्नियन ने रियलाइज़ किया है कि डिसीजन लेना चाहिए। आप जिसके साथ बाउंड थे, टायर अप थे, यहाँ पेशेंस एंड बैलेंस की नीड थी कैप्रिकॉर्न। यहाँ फायर साइन हो सकते हैं, लियो, सजिटेरियस या एरीज, या एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी के साथ कुछ कैप्रिकॉर्नियन डील कर रहे थे। प्रेजेंट टाइम में वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शोन हियर। ये जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं ना,
रिवर्स के कार्ड मेरे हाथ में है। कैप्रिकॉन को लव है स्पेसिफिक पर्सन के साथ, प्रेजेंट टाइम में ये दी एंड हो रहा है। देखें, कुछ क्लोजिंग ऑफ पर है, कुछ दी एंड हो चुका है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ के साथ रिसेंट पास्ट में जो अटैचमेंट हुई थी उनको वापस अपने लाइफ में लाने की नीड है। आप रिसेंट पास्ट में जाएं, आप इतने पास्ट में ना चले जाएं कि आप वो पर्सन आपसे बिल्कुल डिसंगेज है। अगर आप रिसेंट पास्ट में आने वाले पर्सन की तरफ देखें, स्पेशली मुझे जेमिनी स्ट्रांगली दिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ आपको सोचना चाहिए। एयर साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी। बहुत से कैप्रिकॉन यहाँ पर स्पेसिफिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये जेमिनी हो सकते हैं, मे बी वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप इनसे खुद को बहुत करीब फील करते हैं। जो देखिए दी एंड हुआ है ना आप लोगों के दरमियान, या जो हुआ था, यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन थी। तो अब ये कंफ्यूजन मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है प्रेजेंट टाइम में। नियर फ्यूचर में अगर देखा जाए तो सेलिब्रेशन होंगी आपकी लाइफ में। एक प्रोटेक्टिंग मूड में होता है ना इंसान कि अब मुझे अपने लव को प्रोटेक्ट करना है, एंड जो कि मेरे ड्रीम्स हैं या मेरी विशेस हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड लियो एंड टॉरस दिख रहे हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ में। जेमिनी, न्यू बिगनिंग होगी एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी के साथ आपकी लव लाइफ में। ये एयर साइन आपकी लव लाइफ में देखिए वापस आना चाह रहे हैं। वो ठीक है कि आप लोगों के दरमियान टावर मोमेंट आया होगा, टावर मूवमेंट होगा, लेकिन अगर एयर साइन वापस आना चाह रहे हैं या फायर साइन वापस आना चाह रहे हैं आपकी लव लाइफ में, तो आपको चाहिए कि आप रिकंसाइल करें। इसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपसे लव करता है। ओके, आपकी लाइफ में बहुत से कैप्रिकॉर्नियन इस टाइम न्यू बिगनिंग की डिज़ायर्स के साथ हैं। देखें कैप्रिकॉर्न, आप हैं या आपका पर्सन है, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपकी कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ होप्स हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा है कैप्रिकॉर्न जो रिजॉल्व नहीं हो सकता है और आप चाह रहे हैं कि रिजॉल्व हो जाए। कुछ ऐसा भी सिचुएशन है जो क्लोजिंग ऑफ प्रोसेस में है, आप यहाँ रिजॉल्व करना चाह रहे हैं एंड वो पर्सन आपसे क्लोज्ड ऑफ है। ये पर्सन आपके पास आस पास ही होंगे डेफिनेटली। ऐसी न्यू बिगिनिंग होगी जो पास्ट में नहीं हुई थी। यहाँ पे टाइमिंग राइट नहीं थी। अगर रीसेंट पास्ट में न्यू बिगिनिंग नहीं हुई है तो इस पर्सन और आपके बीच में न्यू बिगिनिंग के लिए अब ये टाइम जो है ना, प्रेजेंट टाइम में जो देख रही हूँ, ये बहुत अच्छा है। देखिए ये वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आप यहाँ पर ओपन अप होना स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे रास्ते बनेंगे ना कि नियर फ्यूचर की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ आप लोग जाएं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं अपने रिलेशनशिप को। ये होने वाला है जो आपको अभी पता नहीं है। ये अभी बहुत सारे कैप्रिकॉन्स ना सोच रहे हैं कि भाई पता नहीं मेरी लाइफ में कुछ होगा कि नहीं होगा, मैं अपनी लाइफ में कहाँ पर हूँ, मैं मेरे साथ कौन सा पर्सन होना चाहिए। मैं तो कुछ डिज़ायर्स हैं डेफिनेटली। कोई भी लोनली तो रहना नहीं पसंद करेगा ना अपनी लाइफ में, आप ना अलोन होना पसंद करेंगे। सबको एक पार्टनर चाहिए, और वो पार्टनर सही पार्टनर का जो है ना डिसीजन मेकिंग करना कि यस यही मेरा सही पार्टनर है, रियल मेरी हैप्पीनेस है, मेरी डेस्टिनेशन है। ये अब आपको प्रेजेंट टाइम में डिसाइड करना है। यस कैप्रिकॉर्न, चैलेंजिंग है ये आपके लिए कि क्योंकि यहाँ पे मसला कुछ और भी है। यहाँ पे आपके अंदर के जो डर है ना, डिसेप्शन है, मतलब कुछ ऐसा भी है जो आपसे छुपा हुआ है। आप कहीं पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं आपको पास्ट में, तो जो भी आपने फेस किया है ना, इनको छोड़कर आगे जाने की नीड है, आगे डेस्टिनेशन की तरफ, न्यू डायरेक्शन में जाने की नीड है कैप्रिकॉर्न। अब यूनिवर्स जो आपकी लाइफ में लाएगी वो लव होगा, एंड आपको रिकॉग्नाइज करके उसे होल्ड करने की नीड होगी कैप्रिकॉर्न। ये सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करें आप सही पर्सन अपने लिए, उसके बाद आप होल्ड करें।
यहाँ जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है या आपसे डिसंगेज हुए हैं, इनको पीछे छोड़कर आगे जाने की नीड है। ऐसे नहीं होगा, बट देखें ये कोई आसान बात तो नहीं है, ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, किसी के लिए भी होगी डेफिनेटली। कैप्रिकॉर्न, आपने रिसेंट पास्ट में डिसीजन लिया है कि कुछ रिलीज करना है आपको, एंड आपने बहुत से कैप्रिकॉर्न ने यहाँ पर दिख रहा है कि डिसीजन मेकिंग की नीड है। वो इस तरह से कि आपको पता है आपसे ये पर्सन डिसंगेज है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी वहीं पर स्टक हैं। आपने ना अब आपको ना रिलीज करना स्टार्ट किया है, तो ये एक प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप आगे जाएंगे, ये भी दिख रहा है। बाहर निकलेंगे आप इस सिचुएशन से। आपको किसी डिसीजन को लेकर ना किसी को लेट गो करने की नीड है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, और किसी को यहाँ पे होल्ड बैक करने की नीड है। एक पर्सन को आप रिलीज करें, दूसरे पर्सन को होल्ड बैक करें, जब जाके आपकी लाइफ जो है डेस्टिनेशन की तरफ जाएगी। आपने डिसीजन लिया था कि पास में कुछ एंड करना है, मूव फॉरवर्ड होना है। आप में से बहुत से यहाँ पर जो है ना एक्टिंग कर रहे हैं कि हम एक विक्टिम की तरह हैं, जैसे कि मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, मैं इस ले सकती हूँ। देखिए एनर्जीज तो बहुत स्पेस की हो सकती हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर। ये ऐसी सिचुएशन है कि अपने आप को विक्टिम फील करवाना या एक्टिंग करना कि नो मैं इससे बाहर नहीं आ सकूँगा या आ सकूँगी। मतलब आपको यहाँ पर अपनी पावर को रियलाइज़ तो करना है ना, कि आप रिकॉग्नाइज करें आप एक अर्थ साइन हैं। अर्थ साइन के पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर आपको अपने आप को उठाना है, उठा के खड़े करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, उसके पहले आप अपनी सोच को मेंटेन करेंगे, अपने आप को बताएंगे कि यस आई कैन डू इट। जो मेरे लिए सही नहीं है उसको छोड़ के मुझे आगे जाना है, क्योंकि यहाँ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरी डेस्टिनेशन है वो कोई और है। तो यूनिवर्स ने तो देखिए क्रिएट किया हुआ है आपके लिए, अब इसको रिकॉग्नाइज करना या इसके ऊपर बिलीव करना, इस बात को समझना कि क्या आपके लिए गलत है क्या आपके लिए सही है, ये तो अब आपको खुद करना पड़ेगा ना। और इसके लिए आपको अपनी पावर को रियलाइज़ करना पड़ेगा। अर्थ साइन की विल पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता कैप्रिकॉर्न, और आप एक अर्थ साइन हैं। यहाँ आप पावरलेस फील कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो मैंने आपको बताया है कि कैसे आप पावरलेस फील ना करें और कैसे आप अपने आप को रेडी करें मूव फॉरवर्ड होने के लिए। प्रेजेंट टाइम में कंफ्यूजन है सिचुएशन में कि बहुत सारी कंफ्यूजन है, आप स्टक हैं, दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है, देखें आपको कंफ्यूजन दूर करनी है, आपको अपने लिए एयर क्लियर करना है, आपको अपने आप को समझाना है कि क्लियरली दिख रहा है कि कोई मेरे साथ मूव फॉरवर्ड होना नहीं चाह रहा है, और क्लियरली दिख रहा है कि कोई मेरी लाइफ में वापस आना चाह रहा है। जो लोग आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, जो डोर्स ओपन हैं आपके लिए, आप उनकी तरफ बढ़ें, क्योंकि वही आपको आपकी डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाएंगे। आप में से कुछ को डिसीजन लेना है, कंप्लीटली लेट गो करना है किसी को। आप क्रॉस रोड पर हैं इस वक्त, कुछ कैप्रिकॉर्न क्रॉस रोड पर हैं इस टाइम। आपको पता नहीं है कि एक ब्रांड न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है। कैप्रिकॉर्न अवेलेबल है, आने वाली है नियर फ्यूचर में। यहाँ पर आप दी एंड करेंगे तो आप न्यू डायरेक्शन में जाएंगे ना। आप में से कुछ कंप्लीटली हील्ड हो चुके हैं पास्ट से, पास्ट की जो ब्रोकन हार्ट सिचुएशन थी वहाँ से कंप्लीटली आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है ब्रोकन हार्ट सिचुएशन को, अब आप आगे आ चुके हैं, क्लियर हो गई है एयर में, यहाँ देख रही हूँ। आपको रियलाइज हुआ है कुछ कि आपको नेक्स्ट लेवल की तरफ जाना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में आप में से बहुत से लर्न कर रहे हैं कि क्यों डिस्कनेक्ट हुए हैं आप अपने पर्सन से। आप में से कुछ फॉरगिवनेस की एनर्जीज के साथ मुझे देख रहे हैं, फॉरगिव करेंगे आप अपने पर्सन को। आपके अंदर कुछ चल रहा है,
जैसे फॉरगिवनेस कह सकते हैं एंड हीलिंग कह सकते हैं इसको। चैलेंज है अपनी सेल्फ को अलाउ करें, न्यू लव की तरफ जाना। अगर आपको न्यू बिगनिंग करनी है किसी पास्ट पर्सन के साथ, रिसेंट पास्ट कह सकते हैं, एयर साइन यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे